राजकीय महाविद्यालय बाड़ी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं अनिल कुमार, सहायक आचार्य हिंदी साहित्य। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत मुंशी प्रेमचंद की कहानी कला के संबंध में चर्चा करेंगे। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक हैं। हिंदी साहित्य के पुरोधा प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में जनसाधारण की भावनाओं, परिस्थितियों और उनकी समस्याओं का मार्मिक चित्रण किया है। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियाँ लिखी हैं, जिन्हें बाद में मानसरोवर के 8 खंडों में प्रकाशित किया गया। प्रेमचंद का हिंदी साहित्य में अतुलनीय योगदान है और कहा भी जाता है कि उन्होंने हिंदी साहित्य की कहानियों की कर्म भूमि ही नहीं बदली, उनका कायाकल्प भी कर दिया। संक्षेप में हम प्रेमचंद की कहानी कलाओं की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करेंगे। प्रेमचंद की कहानी कला की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि प्रेमचंद ने हिंदी कहानियों के उद्देश्य व दृष्टिकोण में परिवर्तन किया तथा विषय वस्तु में व्यापक विस्तार किया। प्रेमचंद के पूर्व कहानियाँ आदर्शवादी उद्देश्य को समाहित करती थीं। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों की शुरुआत आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद से की, लेकिन लेखन के अंतिम दौर में चरम यथार्थवाद की स्थापना की। इसके अलावा प्रेमचंद पूर्व कहानियाँ कुछ विषयों तक सीमित थीं, लेकिन प्रेमचंद ने हिंदी कहानियों में विषय वैविध्य को स्थापित किया, जैसे पूस की रात में किसानों की समस्या, बूढ़ी काकी में वृद्धों की समस्या, दूध का दाम में दलित समस्या, कफन में गरीबी समस्या, नया विवाह में महिलाओं की समस्या। प्रेमचंद की कहानी कला की अगली विशेषता की बात की जाए तो ये है कि प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में हिंदुस्तानी भाषा शैली का प्रयोग किया, जो कि उस समय की लोक भाषा भी थी। प्रेमचंद पूर्व हिंदी की भाषा शैली को लेकर ये विवाद था कि वह फारसी निष्ठ होनी चाहिए या संस्कृत निष्ठ। प्रेमचंद ने इस विवाद को समाप्त करने के साथ ही लोक भाषा और साहित्यिक भाषा के द्वैत को भी समाप्त कर दिया। इसके अलावा प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग करने के साथ ही हास्य व्यंग का भी प्रयोग किया। प्रेमचंद ने हिंदी कहानी में स्वतंत्र चरित्र निर्माण की शुरुआत की, जो आदर्शवादी न होकर यथार्थवादी थे। प्रेमचंद पूर्व कहानियों में चरित्र लेखक के हाथ की कठपुतली होते थे, लेकिन प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में स्वतंत्र चरित्र का निर्माण किया, जो परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार करते थे। प्रेमचंद की कहानी कला की अगली विशेषता है कि प्रेमचंद की कहानियाँ एक व्यापक सामाजिक आधार पर विकसित हुई हैं। प्रेमचंद की रचना काल के समय भारत का स्वाधीनता संघर्ष अपने चरम स्तर पर था। ऐसे समय में प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में निम्न वर्ग व ग्रामीण जीवन की जन समस्याओं को उकेरा। इसके साथ ही ईदगाह व शतरंज के खिलाड़ी जैसी कहानियों में प्रेमचंद अपनी कहानियों में मुस्लिम अल्पसंख्यकों को भी समाहित करते हैं, जो उनकी लोकतांत्रिक मानसिकता और समावेशी दृष्टि का परिचायक है। प्रेमचंद की कहानी कला की एक प्रमुख विशेषता यह भी है कि इन्होंने अपनी कहानियों में मनोविज्ञान का बेहतरीन प्रयोग किया है। यह उल्लेखनीय है कि हिंदी साहित्य के कुछ कहानीकार जैसे जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी और अज्ञेय पश्चिमी विचारक सिगमंड फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित थे, और इन कहानीकारों ने फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद को ही आधार मानकर मनोवैज्ञानिक कहानियों की रचना की। लेकिन प्रेमचंद के मनोविज्ञान का आधार किसी के दार्शनिक विचार नहीं थे। प्रेमचंद को समाज की अच्छी समझ थी। इसी समझ और अपने जीवन अनुभवों को आधार बनाकर प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में मनोविज्ञान का सुंदर प्रयोग किया। अपनी कहानियों में प्रेमचंद ने समाज के विभिन्न वर्गों के मनोविज्ञान का चित्रण खूबसूरती के साथ किया है। प्रेमचंद के
रचना काल में भारतीय समाज में दलितों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। प्रेमचंद ने ठाकुर का कुआं, दूध का दाम, सदगति आदि कहानियों में दलित मनोविज्ञान का चित्रण किया है। सदगति में प्रेमचंद ने दलित मनोविज्ञान के दो पक्षों को उकेरा है। एक वर्ग ऐसा है जो शोषण को स्वीकार समझता है, तो दूसरी ओर दलितों में एक उभरता वर्ग ऐसा भी है जो इस शोषण का विरोध करने को तैयार है। अलगोजा, बड़े घर की बेटी और नया विवाह जैसी कहानियों में प्रेमचंद ने नारी मनोविज्ञान का चित्रण किया है। सभ्यता का रहस्य में किसान मनोविज्ञान, बूढ़ी काकी में वृद्धों का मनोविज्ञान तथा ईदगाह में बाल मनोविज्ञान की सूक्ष्म परतों को प्रेमचंद ने उधेड़ा है। ये ध्यान देने योग्य है कि ईदगाह में प्रेमचंद ने अन्य कहानियों की तरह वर्गगत मनोविज्ञान का चित्रण नहीं किया। हामिद के चरित्र के माध्यम से व्यक्तिगत मनोविज्ञान का चित्रण किया है। प्रेमचंद की कहानियों की एक विशेषता यह भी है कि उनमें एक विशेष शैली का प्रयोग दिखाई देता है, जिसे हम आत्मकथात्मक या किस्सागो शैली कहते हैं, यानी कहानी कहने की शैली। इस शैली के अंतर्गत प्रेमचंद ने कहानी के मुख्य चरित्र का चित्रण मैं के माध्यम से किया। इस शैली का प्रयोग मुफ्त का यश, गिल्ली डंडा जैसी कहानियों में दिखाई देता है। प्रेमचंद ने हिंदी कहानी की नवजात परंपरा को अपने लेखन के द्वारा एक परिपक्व परंपरा में रूपांतरित किया। अपने लेखक कला के माध्यम से जिस प्रकार प्रेमचंद ने स्वतंत्र चरित्रों का निर्माण किया, चरम यथार्थवाद की स्थापना की और चरित्र प्रधान कहानियों की नींव डाली, यह सब विशेषताएं बाद के हिंदी कहानी आंदोलनों का आधार बनी और नई कहानी आंदोलनों के कहानीकारों ने भोगे हुए यथार्थ को प्राथमिकता देते हुए इन विशेषताओं को पूर्णता तक पहुंचाया। अतः इस बात में कोई दो राय नहीं कि प्रेमचंद की कहानी कला के वैशिष्ट ने ही हिंदी कहानी के विकास में महती भूमिका का निर्वाह किया। बहुत बहुत धन्यवाद।